लिंक दिखेगा सबसे लास्ट में। पहले तो आपको यहाँ पे जो है दिख जाता है पूरा नाम, एड्रेस, पूरा डिटेल यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे आपका अगर बैंक अकाउंट ऐड होता है तो बैंक अकाउंट दिखता है, वरना खाली दिखता है। देखिए इन्होंने बैंक अकाउंट अभी तक ऐड नहीं किया, ठीक है, शुरू में नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे देखिए अकाउंट इज़ वेरीफाइड, मतलब कि ये ऐड हो चुका है, ठीक है। इसी से पता चलता है कि ये जो है वेरीफाइड है, मतलब कि ये पेमेंट जो है वो जारी हो चुका है, मतलब जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये है दोस्तों, यहाँ पे आपको इस प्रकार का एक फ़ोटो डालना होता है, मतलब जो आपका पुराना घर है इस प्रकार का, मतलब जो कच्चा का मकान है उस प्रकार का आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसी जगह से यहीं पे आना होता है, यहीं से आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपका पेमेंट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाता है, आपके बैंक अकाउंट में जारी कर दिया जाता है। उसके बाद आपको 2 फोटो देना होता है, राइट, 2 फोटो अपलोड करना होता है एक ही टाइप का, ठीक है। चलिए यहाँ पे डालने के बाद आपको जैसे ही अपना पेमेंट क्रेडिट होता है तो आपको एक घर बनाना होता है और घर के सामने फिर से खड़ा होके यहाँ पे एक फ़ोटो खिंचाना होता है, ठीक है। चलिए इन्होंने भी ऐसा ही किया होगा, देखिए इन्होंने घर बनाया, ठीक है, और उसी के सामने एक फ़ोटो खिंचवाना होता है, मतलब ये दिखाना होता है कि हाँ हमने घर बना लिया, ठीक है। चलिए दूसरा पेमेंट तब मिलता है दोस्तों जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 फोटो खिंचवाना होता है इसमें भी, ठीक है। फिर आपको अगला पेमेंट तब मिलेगा जब आप आगे का प्रोसेसिंग करके दिखाएंगे। तो ओवरऑल इनको जो है अभी तक एक ही पेमेंट मिला है, इसलिए इन्होंने यहाँ तक डाला है। अब इनका अगला पेमेंट जारी होगा। चलिए हम आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं, इनका भी एक ही पेमेंट जारी हुआ होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, सॉरी 2 पेमेंट जारी हुआ है, ठीक है। मैंने 2 स्नैपशॉट दिखाया था, 2 पेमेंट जो है जारी हुआ है, ठीक है। नहीं दोस्तों यहाँ पे एक ही पेमेंट इनका, एक सेकेंड मैं बता देता हूँ, हाँ यहाँ पे 2 पेमेंट इनका जारी हुआ है, ठीक है। चलिए ये तो आप समझ चुके हैं, यहाँ पे 40-40 हज़ार करके 2 बार जारी हुआ है। अब इनको आगे जो है तब फोटो, मतलब जैसे आगे इन्होंने फ़ोटो नहीं डाल रखा है इसलिए इनका आगे का जो है पेमेंट जारी नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉरी देखिए हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ। देखिए जब इन्होंने ये फ़ोटो डाला, ठीक है, ये जब इन्होंने फ़ोटो डाला तो इनका एक इंस्टॉलमेंट क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है। उस पैसे का इन्होंने घर बनाया यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने घर बनाया और उन्होंने दिखाया। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो है पेमेंट इनको जारी कर दिया गया, ठीक है। दूसरा पेमेंट जैसे ही जारी किया तो इन्होंने फिर से ये फ़ोटो दिखाया कि हाँ हमने जो है बना लिया, मतलब नहीं, जब इन्होंने जो है ये फ़ोटो दिखाया तो इनका दूसरा पेमेंट ऑलरेडी जारी हो चुका है, लेकिन इन्होंने तीसरा फ़ोटो अभी तक अपलोड नहीं किया, इसलिए इनका तीसरा पेमेंट जारी नहीं हुआ है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। तो इन्होंने 2 स्नैपशॉट 2 प्रकार का डाला, इसलिए इनको 2 किस्त मिला। तीसरा और इनका जो है कंप्लीट डालेंगे तो इनका तीसरा पेमेंट जारी कर दिया जाता है, ठीक है। पेमेंट फ़ोटो अपलोड करने का प्रोसेस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहीं से होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले 2020-21 का लिस्ट में नाम कैसे चेक किया जाए, तो यहाँ पे आपके सामने एसवर्ड का ऑप्शन आता है। यहाँ से आपको क्या करना होता है, यहाँ से चेक करना होता है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। चलिए हम लिस्ट के बारे में तो आपको बता ही देते हैं, ठीक है। लिंक के बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं दोस्तों, वैसे में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मुद्दे की बात है दोस्तों कि यहाँ पे 2 चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। पहली बात कि आपको यहाँ पे देखिए डाटा एंट्री का ऑप्शन मिलता है, और इसका कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा मिला था कि सर नया आवेदन कैसे करें अगर मेरा नाम लिस्ट में नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन आता है दोस्तों लॉगिन का। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपना राज्य जो भी है आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना होता है। चलिए यहाँ पे हम राज्य सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने जो है एक पेज खुलेगा, ठीक है, और यहाँ पे मांगा जाता है यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है। सिंपल सा तरीका है दोस्तों, ये जो है यूज़र आईडी पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड जो है वो मांगा जाता है। देखिए यहाँ पे सभी राज्यों का यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो अलग अलग होता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है फीडबैक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सब्जेक्ट में आपको लिखना होता है यूज़र आईडी पासवर्ड ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखना होता है, यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा तो 24 घंटे के अंदर आपको मैसेज आ जाता है या मेल आ जाता है, ठीक है, या फिर वो लोग संपर्क कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादातर मैसेज ही और मेल आता है, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, हाँ जी हाँ, यहाँ पे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये प्रोसेस तो समझ चुके हैं कि कैसे आवेदन। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपको पुराने घर के पास खड़ा होके फ़ोटो खिंचवाना पड़ता है, जो प्रोसेस है वो सब आपको कर लेना होता है, ठीक है। चलिए अगले अपडेट बता दोस्तों, एक्चुअली मैं करके दिखा देता लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको पूरा डिटेल में, लेकिन फिर से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि ऑनलाइन जो लिस्ट में नाम है वो कैसे चेक किया जाए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, आप टाइप कर लीजिएगा PMAYG, ठीक है, डॉट, ठीक है, NIC.IN, ठीक है, नोट कर लिए, PMAYG.NIC.in, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं लिस्ट पे, कैसे लिस्ट चेक किया जाए। आपको इस बोर्ड पे आना है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट का, यहाँ पे आपको रिपोर्ट क्लिक कर देना होता है। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं चौथे नंबर पे एफटीओ ट्रांजैक्शन समरी, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार का आपके सामने ऑप्शन खुल जाता है। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है एज बोर्ड फाइनलिसी ईयर, तो इसको छोड़ देना होता है। अब यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना होता है कि किस ईयर का आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2019, 20, 21, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2020 और 21 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और चलिए यहाँ पे 2020 और 21 सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना होता है, जो भी आपका राज्य है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से जो है अपना राज्य, ब्लॉक, गांव, ये सब सारा चीज़ सेलेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया राज्य, ब्लॉक, गांव, विलेज, ये सब सारा सेलेक्ट करने के बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट में, उसको यहाँ पे आपको लिख देना होता है। और लिख देने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे लिस्ट आ जाएगा, और उसके बाद डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।